नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले 2 तास से हम चैप्टर नंबर 5 चिड़ियाघर की सैर इसका अभ्यास कर रहे हैं। आज इस तीसरे तास में यानी कि पाठ तीसरे में भी हम आपकी स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 3 जो एक चित्र है उसका वर्णन सीखेंगे। गॉट इट? चलिए, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा जो हम हर बार करते हैं, राइट? पिछले तास में हमने इस पूरी इकाई का अभ्यास किया था कि गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ जाती है। याद कीजिए, सिंपल सी बात है, चिड़ियाघर जाती है। चिड़ियाघर यानी क्या? यस, जू, प्राणी संग्रहालय, राइट? तो गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर की सैर करने गई थी। सैर यानी सफर, यात्रा। गॉट इट? सबसे पहले उसने चिड़ियाघर में देखा कि शेर के पास तो बहुत बड़ी भीड़ है ना? शेर के पास नहीं, शेर के पिंजरे के पास। ओके, उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास तो बहुत भीड़ लगी हुई है और अचानक से शेर दहाड़ता है तो सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी चिड़ियाघर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, राइट? हमें सभी जानवरों और पंछियों के पिंजरे से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, यानी कि थोड़ी दूर खड़े रहना चाहिए। गॉट इट? फिर यहाँ पहले ही लाइन में एक संज्ञा शब्द आया है, भीड़, जो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, राइट? तो चिड़ियाघर में जाकर सबसे पहले गीता शेर देखती है। फिर वो कहाँ जाती है, याद कीजिए? यस, बंदर के पिंजरे के पास। वहाँ बंदर के पिंजरे के पास जाके वहाँ पर वो बंदर देखती है। वहाँ पर उसने देखा कि कुछ लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। तब दादाजी ने गीता को समझाया कि देखो, वहाँ लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, यानी निषेध है। उसे बिना पूछे समझे कोई भी खाना नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम चिड़ियाघर यदि जाते हैं तो वहाँ पर उस जानवरों या पंछी के पिंजरे के बाहर क्या होता है, तो एक बहुत बड़ी तख्ती होती है, राइट? वहाँ पर उस जानवर या पंछी के बारे में बहुत सारी जानकारी भी लिखी होती है और बहुत सारी सूचनाएं भी लिखी होती है। या तो उसके पिंजरे की दीवार पर पोस्टर चिपकाए हुए होते हैं जिसमें सारी जानकारी होती है। ठीक है, तो यदि हम कहीं पर भी चिड़ियाघर में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ के सभी नीति नियमों का पालन करना चाहिए। ओके, फिर बंदर से देखा कि वहाँ पर तो कुछ लोग जानवरों को क्या कर रहे, तो केला और मूंगफली खिला रहे, जो कि गलत बात है। फिर वो आगे देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है, एक गेंडा दिखाई देता है जिसकी नाक पर क्या था, याद कीजिए? यस, जिसकी नाक पर एक सींग था, राइट? गेंडे के नाक पर क्या होता है, तो सींग होता है। ठीक है, फिर उसने क्या देखा, फिर उसने एक लंगूर देखा।
अब याद कीजिए लंगूर कैसा होता है। यस, लंगूर का मुंह काला होता है और उसकी पूंछ बहुत ही लंबी होती है। राइट, वो बंदर से थोड़ा अलग दिखता है। बंदर से वो थोड़ा अलग दिखता है। राइट, वो एक विशेष प्रकार का बंदर है। लंगूर है वो एक विशेष प्रकार का बंदर है। तो लंगूर का मुंह काला होता है, पूंछ बहुत ही लंबी होती है। फिर आगे उसने लंबी गर्दन वाला एक जिराफ देखा जो टहल रहा था। राइट बच्चों, ये बड़े बड़े जानवर हमें कहाँ दिखने को मिलते हैं? ऐसे चिड़ियाघर में। राइट, यदि हम जंगल में जाए तो वहाँ कहीं पर भी हमें दिख जाए, लेकिन इन जानवरों को देखने के लिए हम जंगल में नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारी साथ कोई गाइड हो जो हमें अच्छे से रास्ता दिखा सके, अच्छे से इन जानवरों की पहचान करवा सके, उसकी मुलाकात करवा सके जंगल की, तो हम जा सकते। लेकिन हम ऐसे अकेले इन जानवरों को देखने के लिए नहीं जा सकते। राइट, फिर वो क्या देखती है कि पानी में मछली और बतख है, वो क्या कर रही है? तो तैर रही है। यानी कि ये सारे पंछी जो है बतख, फिर बगुला, वो कहाँ के रहने वाले? पानी में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सब सुविधाएं उपलब्ध होती है। राइट, वहाँ पर पिंजरे में ऐसा तालाब जैसा छोटा सा कुछ आयोजन किया होता है और उसमें ये हंस, बगुला, बतख सबको रखा जाता है। राइट, तो यहाँ पर गीता देखती है किसे? मछली और बतख को जो पानी में तैर रहे थे। फिर क्या होता है? उसने एक भालू देखा। क्या देखा? भालू। ओके, चलिए बताइए भालू क्या कर रहा था? यस, भालू दो पैरों पर खड़ा था। क्या कर रहा था? दो पैरों पर खड़ा था। फिर वो बहुत सारे पंछियों को देखती है। मोर है, विदेशी पक्षी है। राइट, ओके, बताइए विदेशी पक्षी का नाम क्या था? यस, काकातुआ। राइट, जो सफेद रंग का था, है ना? वो पिंजरे में देखती है कि बहुत सारे पंछी है। मोर है, हरियल है, चिड़िया है। राइट, हरियल यानी तोता, हरे रंग का। हरियल का मतलब क्या होता है? हरे रंग का। ओके, तो उसने तोता देखा। राइट, फिर क्या देखा उसने? चिड़िया देखी, फिर मोर देखा और काकातुआ जो एक विदेशी पंछी था वो उसे देखने को मिला। ज्यादातर ऐसे पंछी विदेश में पाए जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर इस चिड़ियाघर में उस विदेशी पक्षी का भी नजारा देखने को मिला। राइट, फिर आगे उसने देखा कि कुछ लोग हाथी और ऊंट की सवारी कर रहे थे। यहाँ पर चिड़ियाघर में हम इस हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। ओके, यदि आप चिड़ियाघर जाए और शायद हो सके कि वहाँ पर ये सवारी हो रही हो, तो आप भी उसका लुत्फ उठाना यानी कि आनंद करना। गटे, फिर अंत में दादाजी उसे क्या करते हैं? आइसक्रीम खिलाते हैं, है ना? चलिए, यहाँ पर उसने एक बड़ा पक्षी भी देखा था। कौन था सबसे बड़ा पक्षी? यार, शुतुरमुर्ग। कौन था? शुतुरमुर्ग। यानी कि सबसे बड़े पंछी का नाम था शुतुरमुर्ग। गोटे, तो बच्चों फिर गीता अपने दादाजी के साथ बस में बैठकर घर चली जाती है। तो उसे चिड़ियाघर बहुत मजा आता है। ठीक है, यह तो बात हुई हमारी इकाई की। अब बात करेंगे हम अपने स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 3 की,
जो एक जंगल का दृश्य है। किसका दृश्य है? जंगल का। और वैसे भी मैंने आपको चित्र वर्णन करना अच्छे से समझाया है ना? तो मुझे पता है कि आप अब अच्छे से ये चित्र वर्णन कर पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको पीपीटी के जरिए ये चित्र वर्णन करवाती हूँ। चलिए बच्चों, अब हम अपना चित्र वर्णन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चित्र वर्णन में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सोचिए। यस, सबसे पहले ये कहाँ का चित्र है, फिर चित्र में कौन कौन है, फिर चित्र में क्या क्या हो रहा है, उसके बाद चित्र में कौन क्या कर रहा है। ठीक है, यदि आप इन 4 प्रश्नों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे तो आप अच्छे से चित्र वर्णन कर पाएंगे, है ना? चलिए चित्र में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यस, बहुत सारे पेड़ है। जिराफ, शेर, हिरन, हाथी, खरगोश जैसे जानवर है। अरे अरे, पेड़ पर बंदर भी है। फिर पानी दिखाई दे रहा है, उसमें एक बतख है। आसमान में पंछी उड़ रहे। अब सोचिए कहाँ का चित्र हो सकता है, चित्र में क्या क्या है। समझ में आया कुछ? यस, मुझे पता है आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? देखिए बहुत सारे जानवर और ऐसे शेर जैसे खूंखार जानवर भला कहाँ देखने को मिलते हैं? सिंपल सी बात है, जंगल में। तो यहाँ एक जंगल का दृश्य है। ठीक है, चलिए अब हम वर्णन करते हैं। यहाँ एक जंगल का चित्र है। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। झरना कहाँ से बहता है बच्चों? यार, 2 पहाड़ियों के बीच से, है ना? तो वो झरना जंगल में आ पहुँचा है। उसके किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। अब देखिए ये दोनों बड़े जानवर है ना? देखिए जिराफ की गर्दन कैसी होती है? लंबी। ओके, और हाथी तो वैसे बड़ा ही होता है कि नहीं? यस। अब आगे देखिए, शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है। उसके पास हिरन पानी पी रहे हैं। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा ही मनोहर है ना बच्चों? जंगल में आप कभी गए हैं? नहीं गए होंगे। जब आप कभी बड़े हो तब आप ट्रैकिंग पर जाएंगे तो शायद आपको जंगल में जाने का मौका भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम इन जानवरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गिरनार में बोर देवी है। यदि हम वहाँ पर जाए ना तो वहाँ पर ट्रैकिंग और झरने बहुत सारे हैं, बहुत सारे झरने हैं। लेकिन वहाँ का गाइड जहाँ से हमें ले जाए वहाँ पर हमें इतने सारे जानवर और पक्षी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही बीच में जंगल के बीच का दृश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हाथी पानी से बहुत ही प्यार करते हैं।
उन्हें पानी में नहाना और मस्ती करना बहुत ही अच्छा लगता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक साथ सभी जानवर और पंछी आपस में शांत दिखाई दे रहे हैं। वह कोई शैतानी नहीं कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? देखिए, एक साथ बहुत सारे जानवर और पंछी हैं और वैसे भी शेर तो जंगल का राजा है। और देखिए, हिरनी और बंदर, हाथी सब लोग इनसे नहीं डर रहे। चित्र में दिखाई दे रहा है ना? सभी लोग शांत हैं। तो बच्चों, आपको यह चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको पीपीटी के जरिए चित्र वर्णन समझना मजा आया होगा कि नहीं, है ना? यस, देखा आपने, जंगल का दृश्य है। और सबसे बड़ी बात यह है इस पिक्चर की कि जंगल में सारे पशु पंछी शांत बैठे हुए हैं। समझ में आया मैं क्या बताना चाहती हूँ? जंगल में कोई पशु पंछी को मारे बिना नहीं रह सकता, या तो कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर को मारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी शांति नजर आ रही है ना? शेर जो जंगल का राजा है, वो तो पत्थर के नीचे बैठा हुआ है। बंदर वृक्ष पर जाकर बैठा है और बेचारे बोल ले। हिरन क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। कहाँ पर पानी पी रहे थे वो बताइए। यस, झरने से जो पानी बह रहा था, यानी कि जो झरना बह रहा था, उसमें से वो लोग पानी पी रहे थे। अच्छा बताइए, खरगोश क्या कर रहा था? यस, खरगोश है वो हरी हरी घास पर बैठा था। अरे मुझे बताइए, जंगल में ज्यादातर क्या होता है? सिंपल सी बात है, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और जानवर और पंछी होते हैं, है ना? अरे मुझे बताइए, आसमान में क्या हो रहा था? आसमान में बहुत सारे पंछी उड़ रहे थे, है ना? ओके, एक और बड़ा सा जानवर था, बताइए कौन था वो? यस, लंबी गर्दन वाला जिराफ, है ना? यही था ना? नहीं तो और बड़ा जानवर कौन था? हाथी, है ना? तो आपने देखा कि इस जंगल के दृश्य में लंबी गर्दन वाला जिराफ भी दिखाई दे रहा है, हाथी भी दिखाई दे रहा है, और तो और खरगोश जो छोटा सा पशु है, वो भी शांति से हरी हरी घास पर बैठा हुआ है ना? ओके, तो बच्चों, आपको ये चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आ गया कि हिरन पानी पी रहे हैं, बंदर वृक्ष पर बैठा हुआ है, खरगोश हरी हरी घास पर बैठा हुआ है, शेर वो कहाँ पर है? यस, वो पत्थर के नीचे बैठा हुआ है, हिरन झरने में से पानी पी रहे हैं, और क्या है? पानी में कौन तैर रहा है? बतख। कौन तैर रहा है? बतख। तो बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी इकाई समझ में आ गई होगी और आप ये चित्र वर्णन भी अच्छे से समझ गए होंगे, है ना? इस टास्क के बाद आपको क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, वर्कशीट मिलेगी, ठीक है? वह वर्कशीट आपको क्या करनी है? आपको अपनी बुक के अंदर गुड हैंड राइटिंग के साथ दिनांक, विषय, चैप्टर नंबर
और चैप्टर का नाम लिखकर कंप्लीट करनी है। गॉट इट? चलिए अगले टास्क में फिर मुलाकात करेंगे नए विचारों के साथ, नए अध्याय के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।